प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्शत अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, कक्षा 10 संस्कृत विषय में आप लोगों को पद्य पीयूषम में निर्धारित गीतामृतम नामक पाठ के 2 श्लोक मैंने पढ़ा दिया है। आइए आज हम सभी लोग तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं और देखिए क्या लिखा है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद अकर्मणः। मित्रों, ये 2008 और 2014 में परीक्षा में आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको अच्छी तरह आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह परीक्षा में आ भी सकता है। 3 पाठ अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, सूक्ति सुधा पाठ, दूसरा विद्यार्थी चर्या पाठ और तीसरा जो है ये गीतामृतम जो आपको पढ़ा रहा हूँ, सूक्ति सुधा और विद्यार्थी चर्या पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए लिखा है कि नियतम कुरु कर्म त्वं और कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। मिला कर्म। देखिए आगे लिखा है शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद अकर्मणः। अर्थात ध्यान दीजिएगा, जहां पे देखिए लिखा है त्वम, पहली लाइन का चौथा शब्द है त्वम। इसी त्वम को हम सबसे पहले लाते हैं। सबसे पहले आप यह लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, तुम हे अर्जुन तुम नियतम कुरु कर्म। मिला, नियतम कर्म कुरु या नियतम कुरु का, नियतम माने लगातार रूप से, नियतम का मतलब होता है निर्धारित। एग्जैक्ट अगर अर्थ जाने तो नियतम का मतलब निर्धारित। हे अर्जुन तुम नियतम निर्धारित रूप से कुरु करो, तुम निर्धारित रूप से करो। क्या करो? आगे देखिए लिखा है कर्म, कर्म को करो। हे अर्जुन तुम निर्धारित रूप से अपने कर्मों को करो। लिखा है ना, त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम निर्धारित रूप से अपने कर्म को करो। आगे देखिए लिखा है कर्मण। है कर्मण का मतलब ही धन अकर्मण। ध्यान दीजिएगा, तो ही मतलब हो जाएगा क्योंकि, अकर्मण मतलब कर्म न करने से, कर्म न करने से ज्यायः श्रेष्ठ है, कर्म करते रहो। हे अर्जुन तुम निर्धारित रूप से अपने कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने से श्रेष्ठ है कि कर्म को करते रहना। इसीलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम नियतम कुरु कर्म, तुम निर्धारित रूप से अपने कर्मों को करो। ही क्योंकि, देखिए क्योंकि ह माने ही धन अकर्मण, अर्थात है कर्म, यड़ संधि हो जा रही है, तो ही धन अकर्मण। ही मतलब क्योंकि, अकर्मण मतलब कर्म न करने से, ज्यायो माने श्रेष्ठ है कि कर्म को करते रहना। पहली लाइन समझ में आया? हे अर्जुन तुम निर्धारित रूप से अपने कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने से कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है कि व्यक्ति कर्म को करते रहे। आगे लिखा है शरीर यात्रा भी। देखिए आगे लिखा है अकर्मण ते शरीर यात्रा भी। ध्यान दीजिएगा, अकर्मण ते शरीर यात्रा भी, कर्म न करने से शरीर, देखिए शरीर यात्रा ते न प्रसिद्ध येद अकर्मण। अब देखिए लास्ट में भी इसमें अकर्मण लगा है, तो अकर्मण मतलब कर्म को न करने से शरीर यात्रा मतलब शरीर निर्वाह में भी पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। प्रसिद्ध ये अर्थात कर्म करते रहना ही श्रेयस्कर होता है। जो लास्ट दूसरी वाली लाइन कह रहे हैं कि शरीर यात्रा माने शरीर निर्वाह में, शरीर निर्वाह में माने जीवन निर्वाह में, अगर हमें जीवन को सुचारू रूप से निर्वाहित करना है, अगर हमें जीवन को सुचारू रूप से श्रेयस्कर और सफल बनाना है, तो कर्म करते हुए ही रहना पड़ेगा। और आगे देखिए लिखा है न प्रसिद्ध येद अकर्मणः, अकर्म करने से अर्थात कर्म न करने से व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त
नहीं होता है। अगर जीवन निर्वाह करना है तो हमें कर्म करते हुए ही रहना पड़ेगा। एक बार फिर से देखिएगा, लिखा है कि नियतम कुरु कर्म, हे अर्जुन तुम निर्धारित रूप से अपने कर्मों को करो। ज्यायो ही अकर्मण, क्योंकि कर्म न करने से श्रेयस्कर है कि कर्म को करते रहना। और दूसरी लाइन देखिए क्या, शरीर यात्रा भी च ते न, ते माने तुम्हारा जीवन निर्वाह, शरीर यात्रा जीवन निर्वाह, जीवन गुजारना, तुम्हारा जीवन जन्म लेना तभी श्रेयस्कर होगा। वही बताया जा रहा है, शरीर यात्रा भी च ते न, शरीर यात्रा में जीवन निर्वाह करने के लिए प्रसिद्ध ये अकर्मी होकर के बैठे रहना पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। प्रसिद्ध ये मतलब होता है पूर्णता को प्राप्त होना। पूर्णता को अगर प्राप्त करना है हमें तो निर्धारित रूप से कर्म करते हुए ही रहना होगा। अकर्मी होकर के जीवन निर्वाह हम नहीं कर सकते हैं। आशा है आपको यह समझ में आया होगा। आइए अब हम सभी लोग देखिए दूसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं क्या लिखा है कि सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदास तथा शक्ति कीर्षु लोक संग्रहम। अब यह क्या कहा जा रहा है, सक्ता। देखिए सबसे पहला शब्द आया है सक्ता। सक्ता का मतलब होता है आसक्त रहने वाला व्यक्ति। आसक्त रहने वाला व्यक्ति मतलब इच्छित रहने वाला व्यक्ति। किसी भी कार्य में, किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में अगर उसकी आसक्ति है, उसका झुकाव है, तो समझ लीजिए यही क्या है, आसक्ति है। आसक्ति का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में अपना ध्यान केंद्रित अधिक कर लें, विषय वासना रूपी आसक्ति। तो बताया जा रहा है कि सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो, अर्थात देखिएगा लिखा है कर्मण्य विद्वांसो, बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, सक्ताः। सक्ताः का मतलब होता है आसक्त रहने वाली, और कर्मणि का मतलब होता है कर्म में। अविद्वांसः का मतलब होता है अज्ञानी लोग। विद्वान माने ज्ञानी और अविद्वांस माने अज्ञानी लोग। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लास्ट पहली लाइन के अंतिम में देखिए लिखा है भारत, हे भारत अर्थात हे अर्जुन। यहाँ पे देखिए अर्जुन का नाम भारत भी उन्होंने संबोधित किया है। कहीं धनंजय लिए हैं, कहीं गांडीवधारी कहे हैं, कहीं जो है कि क्या क्या सखा भी कहीं कहीं लिख दिए हैं, कहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भारत का मतलब हो जाएगा अर्जुन। कह रहे हैं कि हे भारत अर्थात हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन। आगे क्या कर रहे हैं, कर्मणि, कर्मणि देखिए लिखा है सक्ताः। कर्म करने में सक्ता माने आसक्त, राग द्वेष से लिप्त हुए, अविद्वांसो अज्ञानी जन, जैसा यथा कुर्वन्ति जैसा कार्य करते हैं। हे अर्जुन को देखिए भगवान श्री कृष्ण बड़ा बढ़िया टिप्स दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन भारत, हे अर्जुन सक्ताः कर्मणि, सक्ताः कर्मणि, कर्मणि का मतलब हो जाएगा कर्म करने में। कर्म करने में सक्ता मतलब आसक्त, अर्थात राग द्वेष, राग द्वेष, राग मतलब प्रेम और द्वेष का मतलब ईर्ष्या। ध्यान दीजिएगा, तो कहा जा रहा है कि हे अर्जुन कर्म करने में सक्ता, आसक्त अर्थात राग द्वेष में लिप्त अज्ञानी लोग। ध्यान दीजिएगा, राग द्वेष में लिप्त सक्ता अज्ञानी लोग। सक्ता मतलब आसक्त अर्थात राग द्वेष में फंसे हुए, लगे हुए, और आगे अविद्वांस मतलब अज्ञानी लोग। यथा कर्म, यथा कर्म कुर्वाण जैसा कर्म करते हैं, राग द्वेष में लगे हुए, आसक्ति में फंस करके कार्य को करने वाले विद्वान अज्ञानी लोग यथा कर्म कुर्वाण
जैसा कर्म करते हैं। आगे लिखा है क्या कि विद्वांस, देखिए आगे लिखा है कि विद्वान उसी प्रकार असक्त, देखिए आगे लिखा है दूसरी लाइन में, असक्त विद्वा असक्त तथा सक्ता, अर्थात असक्त में अनासक्त रह करके चिकीर्षु मतलब कार्य करने वाला व्यक्ति। कहने का मतलब यह है कि हे अर्जुन, हे भरतवर्षी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, कर्म करने में आसक्त, राग, पहली लाइन में बता रहे हैं, राग द्वेष से लिप्त अज्ञानी जन व्यक्ति जैसा कार्य करते हैं, लोग वैसे ही, ध्यान दीजिएगा, जैसा कार्य करते हैं लोक कल्याण करने की इच्छा रखने वाला विद्वान जो होता है, परंतु जो लोक कल्याण की, जो संसार के कल्याण की, संसार के भलाई की इच्छा रख करके कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वह अनासक्त व्यक्ति होता है। अनासक्त माने आसक्ति से रहित। और जो व्यक्ति राग द्वेष ईर्ष्या में फंस करके जो कर्म को करते हैं वे आसक्त व्यक्ति होते हैं। वे क्या होते हैं? आसक्त मतलब अज्ञानी व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो लोक कल्याण की भावना को लेकर के अपने हित की भावना को छोड़ करके कार्य करते हैं, वे ही या उनके ऊपर ही लोक मर्यादा का भार निर्भर होता है। उसी को बताया जा रहा है। देखिए, चिकीर्षु संग्रहम, चिकीर्षु संग्रह देख लीजिएगा, असक्त चिकीर्षु संग्रहम। चिकीर्षु मतलब होता है इच्छा रखने वाला, और असक्त माने अनासक्त रहकर, अनासक्त रहकर लोक कल्याण की जो भावना रखने वाले व्यक्ति होते हैं, राग द्वेष में लिप्त न होकर ही वैसा कार्य वे करते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, लिखा है कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, कर्म करने में आसक्त, राग द्वेष से लिप्त हुए अज्ञानी जन जैसा कार्य करते हैं, लोक कल्याण करने की इच्छा रखने वाला विद्वान अनासक्त रहकर राग द्वेष में लिप्त न रह कर के वैसा कार्य करता है जैसा वे कार्य करते। इसमें पहली लाइन के कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति कर्म करके आसक्ति में रह करके राग द्वेष में लिप्त होकर के कार्य करते हैं, ठीक उसी के विपरीत जाकर वैसे ही अनासक्त जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे लोक मर्यादा को ध्यान में रख करके भलाई के कार्यों को करने में लगे हुए रहते। आशा है कि आप लोगों को आएगा। ये 2 श्लोक आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगले वीडियो में आप लोगों को फिर 2-3 श्लोक लेकर के जोड़ूंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।